अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें परिसय। परिसय 14वां परिसय याचना। याचना मतलब मांगना। मांगने में कितना जोर लगता है। घर में कोई चीज ना हो तो कहते पड़ोसी से ले आओ। अब पड़ोसी की इच्छा है दे जाना दे। कई बार कहेंगे तो है नहीं, होती है फिर भी क्या कह देते हैं। शहरों में ऐसा नहीं होता, गांवों में होता है। तो मांगना जोर लगता है। एक बार ना कोई मांगने वाला आया, मेरे पास नहीं, आप जैसे के पास। तो व्यक्ति अच्छा था तो कहने लगा दो। कहते तू हट्टा कट्टा है, कमा नहीं सकता, कोई काम कर। कहते ये काम नहीं है, जो हम मांगते हैं क्या ये काम नहीं है। कहते नहीं है। कहते करके देख। इकट्ठे चलते हैं। मैं भी मांगूंगा और आपको मांगना भी सिखा दूंगा। कहते बाबा जान छोड़। मांगना एक होता है अमर्यादित, एक होता है मर्यादित। मर्यादा में रह करके दूसरे से मांगना। आप जानते हैं जे धर्म स्थान इतने बड़े बड़े खड़े हो जाते हैं, ये किसका प्रताप है? जाचना का ही तो है। जब संघ के प्रतिष्ठित लोग, घर में कोई कमी नहीं है लेकिन कार सेवा। कार सेवा का मतलब क्या है? कार्य। कार्य शब्द है
यहां पर य का हटा दिया, क्या रह गया? कार। हमने जो कार्य प्रारंभ किया है इसके अंदर आपका भी योगदान चाहिए। और सबके पास जाते हैं, कितने तो बड़े उदार होते हैं, कहते हैं ओहो भाग्य हमारा, हमारे पास इन्होंने कहाँ आना था, हमारा भाग्य खींच के लाया है, चलो जो हो सकता है क्या कर दो, क्या कर दो, दे दो। तो सारे ऐसे थोड़े होते हैं, कितने ऐसे भी होते हैं जो फिर आ गए, अच्छा होना ना, घर छोड़ के चले जाओ। सोच सबकी अपनी अपनी होती। कहते हैं एक बार किसी स्थान पर मंदिर बनने लगा और वह राजा की ओर से, और उसकी जो जगह थी जहां बनाना था वहां पे एक झोंपड़ी थी गरीब की। तो उससे लोग मांगने के लिए आए कि जगह हमारे को दे दो। कहते मैं कैसे दे दूं, मेरा जन्म जहां, मेरा बचपन जहां, मेरी जवानी जहां, सब कुछ जहां, इसको मैं कैसे छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ता। पहले तो लोगों ने बहुत मनाया, आखिर को गुस्सा आ गया। कहते हम तेरे को राजा के पास ले जाएंगे, वहां तो देगा ना? कहते नहीं दूंगा। राजा के पास पहुंच गए, जब वह नहीं मान रहा तो राजा कहने लगा प्रलोभन देता, तेरे को और जगह दे देते हैं। कहते नहीं लूंगा। कहते हम छीन लेंगे। जब उसने कहा ना छीन लेंगे, कहने लगे महाराज आप जमीन तो क्या, आप मेरे प्राण भी छीन सकते हैं, लेकिन मैं दूंगा नहीं। अब राजा को बड़ा ख्याल आया। कहते अच्छा कोई बात नहीं, हम कहीं और बना लेंगे। अब वापिस जा रहे थे तो किसी ने कहा भाई तेने तो सब ओर से ना कर दी, अब तू ही बता क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जे जगह हमारे को मिल जाए? क्या कोई रास्ता है ऐसा जे जगह हमारे को मिल जाए? कहते एक रास्ता है। कहते बता फिर। कहते राजा मेरे घर आए और मेरे से मांगे तो फिर मैं क्या करूंगा? कीमत नहीं लूंगा, दान दूंगा। क्या करूंगा? राजा मेरे घर आए और जे जगह मांगे मैं दूंगा। केवल दान ही नहीं, मेरे पास जो कुछ है उसके अनुसार वो भी दूंगा। जे बात राजा तक पहुंच गई। कहते महाराज मान तो गया है, लेकिन उसने शर्त बड़ी टेढ़ी रखी है। कहते क्या रखी है? कहते राजा जाचक बन के मेरे घर आए मैं दे दूंगा। कहते कोई समस्या नहीं है,
मैं भगवान के नाम के लिए जाऊंगा। और सारा कुछ छोड़ के कहा आगे उसके घर। तो आप जानते हैं वो व्यक्ति तो फूला नहीं समा रहा। राजा मेरे घर आया। जब राजा आया, राजा ने कहा ये जगह चाहिए। कहते महाराज ये जगह भी आपको दी और जो उसके पास था वो भी क्या कर दिया उसको। कहते आप बनाओ, मेरा भी इसके अंदर योगदान होगा कि इस स्थान पर मेरा भी योगदान होगा। अब मेरी चिंता, जिनका स्थान बनाना है वो अपने आप करेगा। अब सब कुछ क्या कर दिया। लेकिन जानते हैं मांगने में जोर कितना लगता है। जो राजे महाराजे चक्रवर्ती सम्राट सेठ सेठानियां जब वो दीक्षा लेते हैं सब कुछ छोड़ देते हैं। गुरु जी कहते हैं भूख लगी है। कहते हैं हाँ, ले पात्रा उठाओ और घरों में जाओ। तो जानते हैं भिक्षा, इसके पीछे व्यक्ति का पुण्य काम करता है। एक व्यक्ति जाता है, जगह जगह बेनती करते हैं और कोई वहां पर अंतराय नहीं, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं। जितनी जरूरत होती है उतनी लेके आता है। और एक व्यक्ति जिसके अंतराय है 100 का रकम आता है, फिर भी उसको एक ग्रास भी नहीं मिलता। जैसे आप सुनते हैं टंडन अणगार का, भगवान की जीवन गाथा में आएगा। अविग्रह जब लिया है तो घरों में रोटी पानी की तो कमी नहीं है, लेकिन भगवान के अविग्रह के अनुसार नहीं। 5 महीने 25 दिन जैसे जाते हैं वैसे ही वापिस आ जाते हैं। जब अंतराय टूटा तो अंतराय भगवान का भी टूटा, ढंडन अनगार का भी टूटा, सारे कर्म टूट गए। जिसमें आत्मा के अंदर कितना धैर्य है जो इन गुणों को बढ़ाने के लिए है। तो याचना, अब इसके आगे है अलाभ। अलाभ का मतलब लाभ नहीं होना। रोज लाभ होता हो, 2-4 दिन ना हो तो कोई, लेकिन जब रोज ही अलाभ हो, आप सोचो भला एक व्यक्ति घर से निकलता है कोई काम पाने के लिए, लेकिन जहां भी जाता है उसको काम नहीं मिलता। जब काम नहीं मिलता, घर के खर्चे तो रोज के, काम नहीं मिलेगा तो वो कैसे चलेगा। कैसे निराशा चारों ओर छा जाती है। कल्पना करो कोई दुकानदार है, दुकान पर गया, खोली है, सफाई की है, सारा सामान लगा दिया है, सुबह से लेकर शाम तक इंतजार हो रही है कोई आए। आना तो क्या वहां देख भी नहीं रहा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, और उसकी क्या स्थिति होगी। कितना दिमाग घूमेगा, क्या सोचेगा, कैसे उसको निराशा घेरेगी। कहते हैं ऐसे समय
समता रखना महानिर्जरा का कारण है। लेकिन कहते हैं शोलियों के ऊपर तो नींद नहीं आती, वहां पर समभाव नहीं रहता। अब भगवान ने जो बताया, कहने लगे भगवान एक भिक्षु साधु साध्वी गोचरी को जा रहे हैं, एक घर गए, कुछ भी सोचता नहीं। दूसरे घर गए, कुछ भी सोचता नहीं। 10 घर गए, 15 घर गए, कुछ भी लाभ नहीं। लेकिन जो इतने टाइम के अंदर वापिस आना है, क्योंकि मेरे स्वाध्याय के अंदर किसी प्रकार का विघ्न ना हो। अब कहा उसको लाभ नहीं हो रहा, तो अलाभ प्रभावित तो करता है। अंदर विवेक होने के कारण कोई बात नहीं, अभी लाभ सुए सिया, आज नहीं तो कल हो जाएगा, चलो वापिस। कहते इस अलाभ को सहने से जितने कर्म उस साधु साध्वी ने काटे हैं, क्या इतने कर्म नरक में 100 साल, 200 साल, 300 साल, इतने समय में इतने कर्म कट जाते हैं? कहते नारकी नहीं काट सकते, लेकिन वो काट लेता। अच्छा मानो उन्होंने उपवास किया, उपवास के द्वारा जितने कर्मों की निर्जरा हुई है, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, क्या इतने कर्म इतने समय में नारकी इतने कर्म काट लेते हैं जितने वह एक उपवास के अंदर काट लेता है? भगवान कहते नहीं। कहते वेला कर लिया, वेले से कर्मों की निर्जरा हुई, क्या इतने कर्म नारकी 1,00,000 साल, 2-3, क्या इतने कर्म कट जाते हैं? कहते नहीं। तेला किया, करोड़ों तक पहुंच गए, चौला किया, कोटा कोटी तक पहुंच गए, क्या इतने कर्म काट लेते हैं नारकी इतने समय में? कहते नहीं। फिर प्रश्न उठता ना, क्यों, वो क्यों नहीं काटते? कहा उनके कर्म प्रगाढ़ है, गाढ़े बहुत है। जैसे ना एक ही बर्तन के अंदर एक आया, उसने मुट्ठी भर नमक डाल दिया, दूसरा आया उसने डाल दिया, तीसरे ने, चौथे ने, सब ने एक एक मुट्ठी डाल दिया, उस दाल का क्या होगा भला? ऐसे जो रोज पाप कर्म कर रहा है, कल्पना करो जो रोज नॉनवेज खाता है, आज भी खाया, कल भी खाया, परसों भी खाया, महीने में, साल, 10 साल, 50 साल खाता रहा है, तो उसका पाप कितना इकट्ठा हो गया? एक ने एक जीव को आज मारा, कल को दूसरा, रोज ऐसे मार रहा है, कितना पाप इकट्ठा हो गया? ऐसे झूठ बोल रहा है, आज झूठ बोला, कल बोला, परसों बोला, चौथे रोज बोल रहे हैं, तो ऐसा झूठ कितना इकट्ठा हो जाएगा? कितने लोगों के साथ बैर बंधेगा? ऐसे चोरी का है, ऐसे कुशील का है, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, 18 के 18 पाप है। जब रोज किए जा रहे हैं तो कितने इकट्ठे हो रहे हैं? और कहां पर इकट्ठे हो रहे हैं? इस आत्मा के अंदर। जब आएंगे तो नंबर वाइज कैसे चलेगा? भगवान ने कहा इनसे बचना है तो इनका परित्याग का अभ्यास करो, नए आने को रोको और पुराना तपस्या के द्वारा तोड़ो। ये साधना का मार्ग है, मोक्ष मार्ग। अब साधु उसका एक काम थोड़ा है, पल पल पहले तो संयम है, आने वाले कर्मों को क्या कर दिया है?
संयम के द्वारा रोका है पाप करना, नहीं तो आएगा कैसे। दूसरी बात तपस्या है। सबसे बड़ी तपस्या कौन? ब्रह्मचर्य। उसने धारण किया हुआ है 5 महाव्रत, जिनको पालन करने में कितना जोर लगता है। ये सारी तपस्या तो है। स्वाध्याय करना, जप करना, दियावृत्य करना, धर्म प्रभावना करना, एक एक क्षण जो है किसमें जा रहा है? साधना में। और उसके द्वारा जैसे कौन लकड़ी को खाता है, ऐसे ये तप जो है गाढ़े से गाढ़े पाप कर्मों को खाता है। गाढ़े बंधन टिल्ले पड़ते हैं, टिल्ले बंधन टूट जाते हैं। ऐसे ही साधना के द्वारा आत्मा दिन प्रतिदिन कर्म काटता जाता है। तो बात चल रही है अलाभ के द्वारा कैसे कर्म काटता। तो अब इसके आगे कल कैसे होगा, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया।